आगे का टॉपिक अपना विद्युत विभव की गणना। ठीक है, देखिए विद्युत विभव की गणना अपन दो प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो एक तो विद्युत विभव की गणना करेंगे अपन कि आवेशित गोलीय कोष के कारण। ठीक है, और दूसरी विद्युत विभव की गणना करेंगे अपन अचालक गोलीय के कारण। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियां अपन ने पहले चैप्टर में भी की थी। ठीक है, तो वापस से अपने को क्या करना है, पहले चैप्टर में तो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जबकि दूसरे अब क्या निकालेंगे अपन, विद्युत विभव की गणना करनी है अपने को। ठीक है, तो पहली स्थिति है इसकी आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव की गणना। ठीक, देखिए माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोष को क्यू आवेश, कैपिटल क्यू ले लो आप एक बार, यहाँ कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, जिसकी पृष्ठ जिसके बाहर पृष्ठ पर तथा अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इसकी ये तीन स्थितियां हैं जिन पर अपने को क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इसकी पहली स्थिति है, पहली कंडीशन कि यदि बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, तो यहां पे क्या होगा कि स्मॉल r का मान बड़ा हो किससे, कैपिटल R से। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है ये वाली कि यदि बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, तो यहाँ पे स्मॉल r का मान क्या होगा, कैपिटल R से बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक गोलीय कोष है। ठीक, अपने को पता है कि जो गोलीय कोष होता है वो अंदर से खोखला होता है। क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। ठीक, तो केवल और केवल इसकी पृष्ठ को आवेशित किया जाएगा, जबकि इसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर या इसके अंदर विद्युत आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये बिंदु है O, जो इसका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैं एक समान रूप से आवेशित करता हूं, जिसका मान कितना है, प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश से इस गोलीय कोष की पृष्ठ को मैंने क्या किया है, आवेशित किया गया है। ठीक, तो इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर अपने को कोई इस गोलीय कोष के केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, स्थित कोई बिंदु P है, जहां पे अपने को क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, तो इस बिंदु P की यहां से जो दूरी है वो कितनी है, R वेक्टर है, कितनी है, R। जबकि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, E वेक्टर है। समझ में बात। तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करने से पहले अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस गोलीय आवेशित के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है अपने को। ठीक है, तो देखो विद्युत विभव की परिभाषा से तो अपन ने लिखा था कि v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r और e डॉट डी आर वैक्टर। समझ में बात।
कि v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर v डॉट डी आर, ये अपना फॉर्मूला था। मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले के बेस पे ही होगा अब ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, इसकी लिमिट होगी e डॉट डी आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे हो जाएगा गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा आर के। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस E की वैल्यू अपने को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करनी है। तो यहां पे हो जाएगा कि पुट द वैल्यू ऑफ E वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट, देन v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, E की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर, आर के डॉट डी आर वेक्टर, ठीक। वापस से देखो यहाँ पे ये फिर से ये कंडीशन आ गई है, ठीक। अपने को पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आर केप डॉट डी आर वेक्टर। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, डी आर कोस थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ई वेक्टर और आर वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी, डी आर के बराबर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे हो जाएगा कि v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर। अपन क्या करते हैं कि इसको अपन बाहर ले, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डी आर, समझ में आया तक। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी आर के इक्वल आ गई, तो यहाँ पे डी आर पुट कर दिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस, ये जो के क्यू है उसको अपन बाहर ले लेते हैं, लिमिट रहेगी इन्फिनिटी टू आर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये डी आर, ठीक है। यहाँ तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे देखिए v इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि जो आर स्क्वायर है उसको पहले अपने को ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन होगा इसका। तो इन्फिनिटी टू आर, तो आर की पावर -2 डी आर, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r की जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे और उसी पावर का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू r, तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, यहाँ पे हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1, इन्फिनिटी टू r, इसकी लिमिट होगी। v इज इक्वल टू, देखो इस माइनस को अपन बाहर ले लेते हैं, या एक स्टेप और लिखते हैं अपन, माइनस के क्यू अपॉन 1 अपॉन r माइनस का इन्फिनिटी टू r, तो v इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आते ही किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अब तक। तो ये हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन r इन्फिनिटी टू r। तो अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे, के क्यू 1 अपॉन r, तो r की जगह r रखेंगे तो r ही आएगा, -1 अपॉन इन्फिनिटी। तो बताया था मैंने 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा कि v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r, ठीक है यहां तक, के क्यू अपॉन r। तो अर्थात ये इक्वेशन 4 हो गई अपनी। तो अर्थात v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी r आएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है यहां तक। तो ये कहां पे बाहर है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, आउट लिख सकते हैं इसको,
आउट का मतलब हो गया बाहर, ठीक। तो इसकी ये पहली कंडीशन खत्म होती है यहाँ पे, ठीक है। इसकी दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं अपन। दूसरी कंडीशन कि यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, तो पृष्ठ पर स्थित होगा तो स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी यहां तक, ठीक है। तो देखो ये अपना गोलीय चालक है, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया गया, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है, ठीक। ये इसका केंद्र है O और इससे कैपिटल R दूरी पर, सॉरी स्मॉल r दूरी पर बिंदु P, जहां पे अपने को क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर। जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करेंगे, ds वेक्टर। समझ में ही बात है। तो ये तो जरूरत नहीं इसकी अपने को कल्पना करने की, तो ये तो वैसे निकल जाएगा। तो ये बिंदु हो गया P, ठीक है। तो इस बिंदु P पर अपने को क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। जबकि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, ठीक है। तो वही विद्युत विभव की परिभाषा से तो यहां पे हो जाएगा कि Vs, मतलब पृष्ठ पे निकाल रहे सरफेस के ऊपर, तो Vs इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R और ये E डॉट डी आर वेक्टर, E डॉट डी आर वेक्टर। तो देखो यहाँ पे अब इसको अपन इस लिमिट को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये हो जाएगा कि अपन पहले कंडीशन के अंदर इस पॉइंट को इस गोलीय चालक से बाहर रखा था अपन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पृष्ठ के ऊपर। तो यदि अपन यूं कहे कि जो पहले कंडीशन के अंदर पॉइंट रखा था अपन ने P, यदि अपन उसको अनंत पे रख देंगे तो क्या करेंगे, तो पहले उस पॉइंट को अनंत से उठा के अपने को क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र में दी गई स्थिति तक लेके आना है। समझ में ही बात। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित कौन सी कंडीशन दी है, बिंदु P तक दी है। समझ में ही बात। तो ये जो बिंदु P है वो इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो पहले अपने को कैपिटल R तक लेके आना है और फिर कहां लेके आना है, कहां तक लेके आना है, इसके P पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा कि Vs इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R E डॉट डी आर वेक्टर। इस माइनस को अपन बाहर ले लेते हैं, फिर प्लस कैपिटल R से स्मॉल r, ये हो जाएगा E डॉट डी आर वेक्टर। ये इसके टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। तो V इक्वल टू सॉरी Vs इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर वेक्टर प्लस R से स्मॉल r, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस E डॉट डी आर वेक्टर। अब एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो कंडीशन है या ये वाली स्थिति है वो तो अपने को पता है कि इसके अंदर है, ये वाली इस गोलीय कोश के अंदर क्या है कि अंदर है। ये कंडीशन तो कब होगी कि यदि अपन इस बिंदु P को उठाकर इसके अंदर रख दे, तब तो ये कंडीशन आएगी। समझ में ही बात। और ये वाली जो कंडीशन है क्या है, अनंत से अपने को पृष्ठ तक आए अपन। समझ में ही बात यहां तक। तो इसके आगे की जो डेरिवेशन है वो यहां तक हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू है वो तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस गोलीय कोश के अंदर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो कोई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, निकाला था अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा कि Vs इक्वल टू माइनस अनंत से कैपिटल R। अब यहाँ पे E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर dr माइनस कैपिटल R से स्मॉल r, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
ये डी आर वेक्टर, ठीक है। तो वी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू को अपन बाहर ले लेते हैं, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर 1/r² डी आर। वैसे ही करना है इसका इंटीग्रेशन जैसे अपन ने फर्स्ट के अंदर किया था। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं वी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/-1/r इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ठीक है यहां तक। तो वी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब इसकी लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे तो पहले कैपिटल आर रखना पड़ेगा, तो -1/r, और ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस पहले से एक माइनस उत्तर में आता है, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इसका मान तो 0। तो वी एस इज इक्वल टू हो गया माइनस का के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस। ये इक्वेशन नंबर अपनी 6। तो अर्थात इसकी वैल्यू आ गई वी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 r। ये इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 7 हो गई यहां तक, ठीक है। यहां तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी थर्ड कंडीशन है जो कि इसकी लास्ट स्थिति है, ठीक है। देखिए अपन इसकी थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन के अंदर विद्युत विभव का मान वही आएगा जो सेकंड कंडीशन के अंदर आया है। तो इसकी थर्ड कंडीशन है कि यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो तो यहां पे कितना हो जाएगा कि R की वैल्यू की बार छोटी होगी किससे, कैपिटल R से, ठीक है। तो देखो ये अपना गोलीय कोश है, ठीक है। इस गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर अपने को क्या करना है, विद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक। तो ये बिंदु P है जहां पे अपने को क्या करना है, विद्युत विभव का मान निकालना है। तो इसकी जो दूरी है वो स्मॉल r है, जबकि इसकी जो अपन ने रेडियस मानी थी वो कितनी थी, कैपिटल R। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। तो ये प्लस क्यू आवेश से क्या किया था, आवेशित किया था गोलीय कोश को प्लस क्यू आवेश से, ठीक है। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है, तो ये O पॉइंट है, ठीक है। तो अभी अब मैंने कहा कि इसके अंदर विद्युत विभव का मान कितना होगा कि जितना पृष्ठ के ऊपर आया उतना किसके बराबर हो जाएगा, इसके अंदर स्थित बिंदु पर भी वही आएगा जो जितना इसके पृष्ठ पे निकला था वो इसके अंदर होगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, विद्युत विभव की परिभाषा से तो V in इज इक्वल टू माइनस E डॉट माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल r E डॉट डी आर वेक्टर। इसको तोड़ दें अपन, माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R E डॉट डी आर वेक्टर प्लस कैपिटल R से स्मॉल r E डॉट डी आर वेक्टर। यही कंडीशन अपन ने पीछे वाली कंडीशन के अंदर ली थी। तो यहां पे अब क्या होगा कि ये जो बिंदु P है, बिंदु P है वहां पे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि अपने को पता है कि अंदर कोई आवेश नहीं है। तो जब तक किसी भी गोलीय कोश के अंदर आवेश नहीं होता है तब तक वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना अपन नहीं कर सकते। समझ में आता है। तो इसकी डायरेक्ट लिखूंगा मैं, तो इसकी विद्युत विभव का मान कितना होगा, जितना पृष्ठ के ऊपर होगा उतना क्या होगा इसके अंदर भी होगा। तो अर्थात V in इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R E डॉट डी आर वेक्टर प्लस कैपिटल R से स्मॉल r, ये 0 हो जाएगा, ये dr। तो V in इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर वेक्टर। इसकी वैल्यू निकाल चुके अपन, V in इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल R Q अपॉन 4πε0 कैपिटल R। ये क्वेश्चन नंबर होगी 8, ठीक है। तो ये तीनों स्थितियों के कारण अपन क्या करें, विद्युत विभव के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो इन तीनों स्थितियों के कारण क्या होता है कि इसके अंदर एक ग्राफ और बनता है, समझ में बात।
तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्राफ भी अपन क्या करते हैं बना देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे मेन क्वेश्चन इसका ये है कि आपसे इन तीनों स्थितियों के बारे में ये पूछ ले कि इन तीनों स्थितियों में से सबसे अधिक विद्युत विभव का मान कहाँ प्राप्त होता है। तो आपका आंसर होगा इसके अंदर कि सबसे अधिक विद्युत विभव का मान प्राप्त होगा इसकी पृष्ठ के ऊपर, क्योंकि गोले की सबसे अधिकतम दूरी कौन सी होती है, इसकी त्रिज्या ही होती है गोले की। ठीक है, तो देखो विद्युत विभव व दूरी के मध्य आरेख। ठीक है, देखो इधर तो आ जाएगा विद्युत विभव वोल्ट के अंदर। ठीक है, इधर आ जाएगी दूरी किसमें, मीटर में। ठीक, अब देखो मैं इसके तीन पार्ट करता हूं। यहाँ पे तो 0 है, ये इसके तीन पार्ट हो चुके हैं। ये तो R इक्वल टू R बराबर R हो गया। अब ये वाली जो कंडीशन है वो होगी इसके अंदर, तो अंदर के लिए कैपिटल R का मान बड़ा होता है किससे, स्मॉल r से, जबकि इसके बाहर क्या होता है, स्मॉल r का मान बड़ा होता है किससे, कैपिटल R से। तो देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं मैं यहाँ पे। ये क्यों खींची है, क्योंकि अपने को पता है कि सब विद्युत विभव का मान सबसे अधिक कहां प्राप्त होता है, इसकी पृष्ठ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि V S इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये पृष्ठ पर हो गया। जबकि इसके अंदर विद्युत विभव का मान वही होता है जितना इसकी पृष्ठ के ऊपर होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर तो कोई ग्राफ बनेगा नहीं इसकी, इस वाली कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये V हो गया। जबकि यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर विद्युत विभव का मान आया था कि ये दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, V समान व्युत्क्रमानुपाती R। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसके अंदर ग्राफ आती है, कैसे आती है, तो आप चाहो तो इसकी ग्राफ कह सकते हो, क्योंकि इन दोनों स्थितियों के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होगा, सेम होगा, मतलब कॉमन होगा यहाँ पे। समझ में बात। तो इन दोनों स्थितियों इसकी ग्राफ बनती है ये वाली, किसके कारण, गोले कोस के कारण। समझ में यहाँ तक। तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।